नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि बहुत से भक्तों को आपने देखा होगा कि वो पीली सरसों अभिमंत्रित करके व्यक्ति को देते हैं और व्यक्ति से बोलते हैं कि इसको अपने घर में रात को अपने घर में चारों कोनों में या फिर चारों तरफ डाल दो और सुबह झाड़ू लगा के इन्हें बाहर निकाल दो। उससे क्या होता है, पीली सरसों से घर के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन घेरा बन जाता है, मतलब एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, जिससे कोई भी तंत्र क्रिया हमारे घर में नहीं आ पाती, व्यक्ति के घर में नहीं जा पाती, उसके घर में एक सुरक्षा रहती है। जिस भी देवी देवता के मंत्र से वो अभिमंत्रित करके देता है। तो इसका कोई मंत्र होता है क्या अभिमंत्रित करने का? मैं आपको बताऊंगा इसका मंत्र होता है या फिर किस तरीके से ये अभिमंत्रित करके व्यक्ति को दी जाती है, जिससे लाभ भी होता है और उसके सारे कार्य भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कारोबार में कोई परेशानी आ रही है तब भी उस व्यक्ति को ये पीली सरसों दी जाती है। उसे बोला जाता है कि अपनी दुकान में या फिर ऑफिस में इसको चारों तरफ छिड़को और सुबह बाहर निकलवा दो झाड़ू लगा के। या फिर आप कहीं बहुत से कार्य के लिए जाते हैं, वहां पे थोड़ी सी डालनी पड़ती है, आपके जमीन में प्लॉट नहीं बिक रहे हैं, ठीक है, आप किसी प्लॉट को बेचना चाहते हो और वो जमीन या प्लॉट नहीं बिक रहा है, तो भगत देते हैं आपको पीली सरसों की, ये लो पीली सरसों और उसे वहां जमीन में डाल देना, आपके सारे कार्य हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इनका विधि विधान अलग अलग होता है, अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरीके से किस किस कार्यों में इस चीज को लिया था और शब्द क्या होता है और मंत्र क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस जो सरसों होती है, सरसों को अभिमंत्रित करने का कोई एकमात्र मंत्र है ही नहीं, ठीक है ना। कोई भी एकमात्र मंत्र नहीं है, बहुत से लोग इलम से इनको अभिमंत्रित करते हैं, बहुत से मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। शाबर मंत्र भी होते हैं, तामसिक मंत्र भी होता है और सात्विक या वैदिक मंत्र भी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के मंत्रों से किस तरीके से मतलब कि अभिमंत्रित की जाती है। आप जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बहुत से लोग जो भगत होते हैं वो इसे कलमे से भी सिद्ध कर देते हैं, अभिमंत्रित कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप कोई भी एक मंत्र ले लो जिसको आप अभिमंत्रित करते हो, रेगुलर नित्य रूप से जाप करते हो। जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, या फिर आप बजरंग बली का ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हो। किसी भी एक मंत्र का जाप ले लो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, या फिर जो सबल सिंह बाबरी है, कलवा पोन है, माता नतिया चौकी, माता काली, या और भी सारे देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देवी देवता, किसी भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करते हो, ठीक है। और आपको वो जाप करते हो बहुत ज्यादा समय हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, सरसों लेके, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से जिस भी के भी घर में बहुत जो भी समस्या चल रही है, मतलब कि जिस व्यक्ति के घर में समस्या चल रही है, उससे बोलना है कि जाओ 10 रुपए की 20 रुपए की सरसों ले आओ, ठीक है। वो सरसों लेके आएंगे, फिर आप उसको उसी मंत्र से, जो मंत्र आप यूज करते हो उस मंत्र से अभिमंत्रित कर दोगे 7 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, बहुत से तो एक पूरी माला पढ़ के तब उसको अभिमंत्रित करते हो। तो माला मतलब कि आपको 21 बार मंत्र पढ़ना और 21 बार फूंक मार देनी है उसमें सरसों में, और उस व्यक्ति को दे देनी है कि इसको अपने घर के चारों तरफ डाल देना। आप घर से बाहर निकलो तो अपने पीछे की तरफ डाल देना, ठीक है, अपने ऑफिस में दुकान में डाल देना। तो ये इस तरीके से होता है, कोई भी इसका एकमात्र मंत्र नहीं है। आप झाड़े के मंत्र होते हैं बहुत से, जैसे झाड़ा लगा दिया किसी बच्चे पे, बड़े पे, बूढ़े पे, ठीक है, झाड़े के मंत्र होता है, आप उनसे भी इसको अभिमंत्रित कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। ज्यादातर भगत आपको बोले कि हमने सरसों पढ़ने का मंत्र सिद्ध कर रखा है, ठीक है, हमने ये सिद्ध कर रखा, फिर आप उस भगत के पीछे पड़ जाते हो कि भाई बाबू गुरुजी मुझे सिखा दो, गुरुजी मुझे ये बता दो, गुरुजी मुझे ये बता दो। जबकि मैं आपको बताऊं, ये 10 चीज है ना, अगर कोई भगत 10 चीज करता है, ठीक है, 10 चीज अगर कोई भगत कर रहा है तो जरूरी नहीं कि 10 चीज के मंत्र अलग अलग होंगे। मंत्र अलग नहीं होते, मंत्र एक ही होता है, उनको करने के तरीके अलग होते हैं। बहुत से मंत्र तो ऐसे ऐसे कि मंत्र एक है और 1,000 काम कर सकते हो आप उस मंत्र से, 1,000 काम, ठीक है। अलग अलग तरीके चेंज हो जाते हैं, बस तरीके चेंज हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। अगर आपको जानना है कि आप एक मंत्र से कितने तरीके के कार्य कर सकते हो, या फिर कौन कौन सा मंत्र है जो कि आप 10, 20, 50, 100, 150, 200, 1000, 2000 कार्य कर सकते हो, 1000 कार्य। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति गद्दी या चौकी लगाता है तो आपने मुश्किल ही देखा होगा कि वो 1000 कार्य करता हो। वो घुमा फिरा के 2-4 कार्य करता है, फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाता है, फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाता है, यानी कि गिन कुल मिला के 10-12 कार्य करता है वो पूरी गद्दी पे शुरू से लास्ट तक। लेकिन उसी कार्य में, उसी मंत्र से वो 1000 कार्य भी कर सकता है, जो भगतों को नहीं पता कि क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य नहीं होते। ये चीज बहुत जरूरी है जाननी। अगर आप गद्दी लगाते हो, चौकी लगाते हो, किसी का भला करते हो, आप गद्दी चौकी नहीं लगाते, आप अपने घर के भगत हो,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है, परेशान आ जाता है, दुखी आ जाता है, वो बोलता है आपसे कि भाई मेरे घर में ये परेशानी है, तब भी आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एक मंत्र से कितने कार्य कर सकते हो। इस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये देखो, एक तो आपको नॉलेज बढ़ेगी कि भाई हाँ, मुझे पता है इस मंत्र से इतने तरीके के कार्य कर सकता हूँ मैं। और अगर कोई व्यक्ति इस परेशानी का मेरे पास आया तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा और आपको उस व्यक्ति को जगह-जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वो आपके पास आएगा और उस परेशानी का निवारण आपसे मिल जाएगा। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है भगत के पास मंत्र है, ठीक है? मंत्र हैगा, मंत्र सिद्ध कर रखा है, उसका नित्य रूप से जाप भी करता है, लेकिन ये नहीं पता इसका उपयोग कैसे करें? इस मंत्र को उपयोग कैसे करना है? ये मंत्र किस-किस उपयोग में आएगा? अगर आपको वो भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आप किसी मंत्र को किस-किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किन-किन कार्य में ले सकते हो। चाहे वो किसी भी देवी-देवता का मंत्र हो, इष्ट देव का मंत्र हो, कुल देवी-देवता का मंत्र हो, या फिर सबल सिंह बाबरी, कलवा पुन, माता नतिया चौकी, माता सेठ हो, किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र को इस तरीके से आप उपयोग में ले सकते हो, और पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा मैं आपको। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप हमें फॉलो कर सकते हो और हमसे जो भी आपकी समस्या है उस बारे में हमसे पूछ सकते हो। हम आपको रास्ते भी बताएंगे और तरीके भी बताएंगे। और अगर आपको हमसे हमारे द्वारा सीखना तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके भी सीख सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी हमने आपको बताई थी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।